हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ऑलरेडी इसके भी प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके। और अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी का मतलब जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, और या तो ऐसा कोई एग्जाम जिसमें साइंस का पर्सन आ रहा है, साइंस में यानी जनरल साइंस मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा कर देगा, कर सकता है। जैसे कि आप अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, या एसएससी हो गया, या उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी है। अभी हाल में एक एग्जाम होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का होने वाला है, उसमें भी आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं, और ऑप्शंस हैं इसके। ऑप्शंस क्या हैं? प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ, सेकंड जीवाणुओं का भक्षण करने वाला श्वेतरुदाणु, थर्ड लाल रुधिराणु, फोर्थ रुधिर प्लाज्मा के घटक। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाल रुधिराणु, मतलब हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एंड भक्षण द्वारा मतलब होता है कि साइटो सॉरी क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस के थ्रू भक्षण मतलब फैगोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए इसका, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए था नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या लीवर कोशिकाएं। अब इसमें से कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी हैं वो भक्षी कोशिकाएं, कौन सी हैं जो लीवर या जिगर या यकृत में काम करती हैं। ऑप्शन है पिट्यूसाइड्स, बी है क्रोमैफिन कोशिकाएं, सी कुफर कोशिकाएं, और डी है धूल कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुफर कोशिकाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुफर कोशिकाएं, ठीक। चलिए थोड़े से हम जिगर या यकृत के बारे में देख लेते हैं। जिगर या यकृत में मौजूद भक्षी कोशिकाएं, भक्षी मतलब फैगोसाइटिक सेल्स, जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहा जाता है, विशेष प्रकार की मैक्रोफेज यानी भक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये ये कोशिकाएं यकृत की रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं, और हानिकारक पदार्थों, मृत कोशिकाओं, बैक्टीरिया और विषाक्त तत्वों को नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। कुपर कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, थोड़े से इसके बारे में देख लेते हैं। तो फैगोसाइटोसिस यानी ये निगलने का काम करती हैं। किसी भी कोई भी चीज़ इनके अगल बगल में पड़ता है तो ये उनको क्या करते हैं, उनको चारों तरफ से इस तरीके से कवर कर लेती हैं, जैसे कि इन्होंने उनको क्या उसको क्या कर लिया, निगल लिया। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कुप्फर कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों जैसे कि बैक्टीरिया और विषाणु को पहचान कर उन्हें घेर लेती है, और फैगोसाइटोसिस के माध्यम मतलब समझाएं अभी, उसको उसको चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, और उसको चारों तरफ से घेर के उसको अंदर कर लेना। फैगोसाइटोसिस के माध्यम से नष्ट कर देती हैं। फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में ये कोशिकाएं इन हानिकारक पदार्थों को निगल लेती है और उन्हें भीतर नष्ट कर देती हैं। पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना, ठीक है। तो यकृत में आने वाली पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को कुप्फर कोशिकाएं नष्ट कर देती हैं। इनके बाद वे हेमोग्लोबिन को अलग अलग घटकों में तोड़ देती हैं, जिसमें ये कुछ का पुनः उपयोग शरीर में किया जा सकता है, जैसे कि आयरन का। विषैले पदार्थों को हटाने का भी काम करती हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं रक्त से विषैले पदार्थों को पहचान कर और नष्ट कर यकृत को डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करती हैं। यह प्रक्रिया शरीर के रक्त को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहयोग की अगर हम बात करते हैं, तो कुप्फर कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं, और संक्रमण के समय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करती हैं। ये अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संकेत भेजती हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने में समन्वय बढ़ता है। मतलब ये साथ मिल मिलकर संक्रमण से क्या करती हैं, लड़ते हैं, ठीक है। पिट्यूसाइड्स क्या होते हैं? पिट्यूसाइड ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती हैं। पिट्यूसाइड्स
पिट्यूटरी ग्रंथ में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिकाएं होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि पूछ लेगा, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और यह शरीर के विभिन्न हार्मोनों के उत्पादन और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ यहाँ से मतलब जो हार्मोन सिक्रेट होती है बॉडी के हार्मोन में भी, सॉरी सर, यहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रेट होती है जो क्या करते हैं, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पिट्यूसाइड्स की विशेषताएं और कार्य, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनकी कार्य क्या क्या हैं, तो देखते हैं। सहायक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, तो पिट्यूसाइड्स पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचनात्मक सहायक कोशिकाएं होती हैं और ग्रंथ में हार्मोन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का समर्थन करती हैं, ठीक है। इनका काम हार्मोन बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना नहीं है, बल्कि यह अन्य हार्मोन स्रावी कोशिकाओं को सहायता प्रदान करती हैं। संरचनात्मक सहारा की अगर बात करें तो पिट्यूसाइड्स पिट्यूटरी ग्रंथि के भीतर अन्य कोशिकाओं और तंतुओं को संरचनात्मक सहारा देने का कार्य करती हैं। ये ग्रंथि की संपूर्ण संरचना को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ग्रंथि के भीतर हार्मोन स्राव और संचार व्यवस्थित ढंग से हो सके। आहार और सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो देख लेते हैं, आहार और सुरक्षा में क्या है, पिट्यूसाइड्स पिट्यूटरी ग्रंथि की हार्मोन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं और विषैले पदार्थों से उनकी सुरक्षा करती हैं। ये ग्रंथि के ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। सांकेतिक करने में भूमिका, मतलब देख लेते हैं कुछ। पिट्यूसाइड का महत्व क्या है, पिट्यूसाइड्स अगर देखें, पिट्यूसाइड्स का महत्व की बात करते हैं तो पिट्यूसाइड्स स्वयं हार्मोन का निर्माण नहीं करती, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्रंथि की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी संरचना को बनाए रखने, अन्य कोशिकाओं को सहारा देने, पोषण प्रदान करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रोमैफिन कोशिकाओं का क्रोमैफिन का नाम जो है से देखो, क्रोमियम रंग को आकर्षित करने की क्षमता के कारण पड़ा है, जो कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी में पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।